हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के विषय में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बफन के द्वारा। वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, यान, महाकल्प, कल्प, युग, आयु और आधुनिक वर्ष पहले जीवन और मुख्य घटनाएं। देखिए, जो सेनोजोइक एरा है, समय जो है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से आज तक, और इसे जो है दो पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है, चतुर्थ कल्प और तृतीय कल्प। चतुर्थ कल्प का जो युग है अभिनव और अत्यंत नूतन, और तृतीय कल्प का जो युग है अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन, आदि नूतन, पुरानूतन। ठीक है, इसका एज देख सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सेनोजोइक एरा में जो मेजर इवेंट्स हुए वो क्या क्या हुए? तो आधुनिक मानव, आदि मानव यानी होमोसेपियंस, आरंभिक मनुष्य के पूर्वज वन मानुष, फूल वाले पौधे और वृक्ष, मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष, खरगोश और खराहा, छोटे स्तनपाई चूहा आदि। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मेसोजोइक यानी मध्यजीवी। इसका समय है 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। और इसका जो पीरियड है इसे 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक। ठीक है, और इसका एज आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। क्रिटेशियस यानी मोटा मोटी आप याद रखिएगा, मेसोजोइक जो एरा है इसमें जो मेजर इवेंट्स हुए, डायनासोर का विलुप्त होना, डायनासोर का युग, मेढक व समुद्री कछुआ, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है पूरा जीवी। ठीक है, पैलियोजोइक 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। और इसका जो पीरियड है आपको ध्यान में रखना है, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, आर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इसमें मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए, तो रेंगने वाले जीवों का प्रभुत्व, प्रतिस्थापित जल थल चर, पहले रेंगने वाले जीव जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव, स्थल व जल पर रहने वाले जीव, स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह, पौधे, पहली मछली, स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्राग जीव। प्राग जीव का जो एज है आप देख सकते हैं, और इसका जो एरा है 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक। और इसमें जो मेजर इवेंट्स हैं वो है कई जोड़ों वाले जीव, नील हरित शैवाल यानी एक कोशिकीय जीवाणु, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण, महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। इसके बाद है तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा, बिग बैंग। और इसमें जो मेजर इवेंट्स हुए वो है सूर्य की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए, सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया। इस बड़े विभाग को यान कहते हैं। प्रत्येक यान को पुनः क्रमिक रूप में व्यवस्थित किया गया है तथा इस प्रकार के भाग को महाकल्प यानी एरा कहते हैं। प्रत्येक महाकल्प को कल्प में और कल्प को पुनः छोटे छोटे युग में विभाजित किया गया है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, इस महाकल्प में पृथ्वी वायव्य अवस्था से तरला अवस्था में आई तथा पुनः ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका था। इस काल में एकोष्कीय जीवाणु एवं कई जोड़ों वाले जीवों का उद्भव हुआ। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प का नामकरण और उनकी विशेषताएं दिया गया है। पहला है कैम्ब्रियन कल्प। पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार था तथा स्थल भाग पर सागरों का प्रसार तथा उतार होता रहा। सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ। दूसरा है आर्डोविशियन कल्प। इस समय पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया। सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय थी। वनस्पतिक जीव केवल सागर तक ही सीमित थे। इसके बाद तीसरा है सिल्यूरियन कल्प। इस कल्प में स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ परंतु इनमें पत्तियां नहीं थी। वनस्पतियों के प्रकारों में भी विकास हुआ तथा प्रवाल का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। इसके बाद है डिवोनियन कल्प। इस कल्प में पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति के कारण इस कल्प को मत्स्य यानी एज ऑफ फिश कहा जाता है। इस युग के अंत तक एम्फीबियस जीवों का आविर्भाव हुआ। पांचवा है कार्बोनिफेरस कल्प। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं।
कार्बोनिफेरस कल्प में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण पैंजिया किया गया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथालासा किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेसिया यानी उत्तर अमेरिका, यूरोप तथा एशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनको मतलब कि मिलाकर गोंडवाना लैंड का निर्माण किया गया और इनको प्रदर्शित करता था। तो याद रखिएगा, लारेसिया और गोंडवाना लैंड में क्या, जो लारेसिया है इसमें क्या क्या शामिल है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। दक्षिणी भाग जो कि गोंडवाना लैंड, इसमें जो शामिल है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। छठा है पर्मियन कल्प। पर्मियन कल्प, इस कल्प में व्यापक भौगोलिक हलचल के कारण यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, ऊंचे अपलेशियन पर्वतों का आविर्भाव हुआ। स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसके बाद है ट्रियासिक कल्प। इस युग में सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल रेप्टाइल का जन्म हुआ। स्थल पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म तथा मक्खियां एवं दीमक प्रकट हुए। इसके बाद है जुरैसिक कल्प। जुरैसिक पीरियड, इस कल्प में स्थल भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ। कुछ उड़ने वाले पंछियों का भी उद्भव हुआ। इस कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था। भारत में इसके अवशेष गुजरात के खेड़ा जिले के राहियोली और मध्य प्रदेश के जबलपुर के 12 शिमला पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पास पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके बाद है क्रिटेशियस कल्प। देखिए, खरिया मिट्टी का जमाव इस कल्प की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस कल्प में निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही तथा रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियां तथा पनामा कटक की उत्पत्ति हुई। तृतीय कल्प यानी टर्सरी पीरियड। देखिए, जो तृतीय कल्प है इसको कई युगों में विभक्त किया गया है, जिनका विवरण आप देख सकते हैं। योसीन युग, इस युग में हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ तथा हिमालय की रचना प्रारंभ हो गई। इसके बाद है ओलिगोसीन युग। इस युग में स्थल भाग में प्रसार तथा विस्तार एवं जल भाग में संकुचन तथा ह्रास हुआ। अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में महान भू हलचल कह सकते हैं। तो अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में महान भू हलचल होने लगी तथा आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया। इसके बाद है मायोसीन युग। मायोसीन जो युग है, इस युग में भू हलचल के कारण आल्प्स पर्वत जो है, याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया और हिमालय की द्वितीय श्रेणी का उत्थान हुआ तथा महान हिमालय की ऊंचाई में पुनः वृद्धि हुई। इसके बाद है प्लायोसीन युग। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय वर्तमान महासागरों और महाद्वीपों का रूप प्राप्त हुआ। स्थल भाग के खिसकने से तथा उसमें जल के संग्रह के कारण उत्तरी सागर, कृष्ण सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण भी इसी काल में हुआ। चतुर्थ कल्प को 2 युगों में, याद रखिएगा, चतुर्थ कल्प को यानी जो चतुर्थ कल्प है इसको 2 युगों प्लीटोसीन और होलोसीन में विभक्त किया गया है। इस युगों का विवरण जो है आप देख सकते हैं। देखिए, प्लीटोसीन युग जो है, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की स्थिति थी, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भाग और हिमालय के ऊपर हो गया था। इस युग में उत्तर अमेरिका में हिम चादर का फैलाव 4 विभिन्न समयों में हुआ। 4 उप हिम युगों का जो है निर्धारण किया गया है तथा इनका नामकरण उस क्षेत्र के आधार पर किया गया है। इनके नाम जो है इस प्रकार है: नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन एवं इसके बाद जो नेक्स्ट है आयोवा एवं विस्कॉन्सिन। देखिए, इस प्रकार पेनक तथा बुकन, याद रखिएगा, पेनक तथा बुकनर ने यूरोप में गूंज, मिंडेल, रीस तथा वुर्म 4 हिम युगों का निर्धारण किया है। दूसरा है होलोसीन युग। आज से 11,700 वर्ष पहले इस युग में हिम चादर का उतार सक्रिय था। हिम चादर के पीछे हटने से यूरोप में पुनः वनों का विस्तार आरंभ हो गया। सागरीय जीव वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गए थे। 1300 से 1870 यानी 1300 से 1870 ईस्वी के काल को प्राय लघु हिमकाल माना गया है।
1300 से 1870 ईस्वी के काल को। याद रखिएगा, लघु हिमकाल। इस अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंडे थे। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, महान हिम युग का संबंध किससे है? महान हिम युग का संबंध याद रखिएगा प्लीटोसीन से है। महान हिम युग पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमच्छादन हुआ था। भूगर्भिक समय पैमाने के प्लीटोसीन युग के दौरान, जिसकी शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। सेकंड प्रश्न है, निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना गया है? निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना गया है? तो 1650 से 1870 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, 1300 से 1870 ईस्वी के काल को प्राय लघु हिमकाल माना गया है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? प्रश्न संख्या थर्ड है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी इसका जो सही विकल्प है बी ऑप्शन। जुरैसिक काल 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इस कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है, अतः निकटतम विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 4, महाद्वीप अलग कैसे हुआ? महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती है और इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? उत्तरी अमेरिका। याद रखिएगा, पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल थे। प्रश्न संख्या 6, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यानी ये सभी। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। 7 नंबर, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंजिया। बी ऑप्शन। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलभाग एक स्थलभाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थलपिंड का नामकरण पैंजिया किया गया। 8 नंबर, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी जो साक्ष्य है, जो ऑप्शन में दिया गया है, सही ऑप्शन नहीं है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन युग के प्रारंभिक काल यानी लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म हैं। प्रश्नगत विकल्पों में मिलियन शब्द का प्रयोग है, जो कि स्पष्ट गलत है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? बताइए, किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? तो महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र, यानी सी ऑप्शन, ये दोनों ध्यान रखिएगा। सविंदर सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है भौतिक भूगोल का स्वरूप, इसके अनुसार अगर बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र दोनों ही घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया। 10 नंबर, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल यानी क्षैतिज संचलन भी आता है और इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला संपीड़न बल, दूसरा तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताना कि उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी आपका सही होंगे, यानी डी ऑप्शन।
देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन में अंतर्जात बलों की भूमिका होती है। सामान्य रूप में अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता तथा शैलों का संकुचन तथा विस्तार होना है। साथ ही विद्युत चुंबकीय विकिरण गुरुत्वीय बल का भी प्रमुख भूमिका होती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण भी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। 12 नंबर, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसका जो सही कालक्रम होगा, पहले आएगा आपका सिहावल जमाव, इसके बाद पटपरा जमाव, इसके बाद बाघौर जमाव, इसके बाद खेतनौही जमाव, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। सियावल जमाव का जो कालक्रम है निम्न पूरा पाषाण काल है, पटपरा का मध्य पूरा पाषाण काल है, बाघौर जमाव का उच्च पूरा पाषाण काल है और खेतनौही जमाव का जो कालक्रम है लघु पाषाण काल है। 13 नंबर, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। देखिए, सबसे पहले कवच वाले जीव, इसके बाद पहला कीट, इसके बाद आपका जो है पहला सरीसृप और इसके बाद पहला स्तनधारी, यानी सी ऑप्शन। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.4 याद रखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वप्रथम कवच वाले जीव लगभग 520 मिलियन वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। उसके बाद कीटों, सरीसृपों तथा स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई। 14 नंबर है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? बताइए। तो देखिए, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो प्लीटोसीन एवं अभिनव जमाव का, सी ऑप्शन। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीटोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण जो है 70,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, जबकि प्लीटोसीन युग जो है आप देख सकते हैं कितना करीब करीब आपका जो है यहां पे देख लीजिएगा 25,88,000 वर्ष पूर्व से लेकर 11,700 वर्ष पूर्व तक रहा। और इस तरह थार मरुस्थल के निर्माण और विस्तार का समय प्लीटोसीन युग के अंतर्गत ही है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में चट्टानों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।